डिनर के बाद रिसोर्ट पहुंची वसुंधरा पॉलिटिक्स। 5 बातों से समझिए आखिर क्या चाहती हैं वो। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आखिर चाहती क्या हैं? आला कमान से पंगा लेकर क्या वो सीएम बनने का अपना ख्वाब पूरा कर पाएंगी? एक तरफ वो लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है, तो फिर डिनर और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के दाव क्यों? आपको बता दें कि राजस्थान में कौन बनेगा सीएम, आज चौथे दिन भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम पद के दावेदारों की खबरें दिन भर उड़ती रही। कभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम ट्रेंड करने लगा, तो कभी बाबा बालकनाथ का नाम चलने लगता है। इसी बीच स्थायी भाव से वसुंधरा लगातार केंद्र बिंदु में है। वो दिल्ली में है। एक तरफ तो पीएम मोदी की तारीफ में ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, तो दूसरी ओर प्रेशर पॉलिटिक्स भी चला रही है। इस सबके बीच राजस्थान में भाजपा के एक विधायक के पिता ने आरोप लगा दिया कि वसुंधरा के पुत्र संसद दुष्यंत ने एक रिसोर्ट में उसके विधायक बेटे को कुछ विधायकों के साथ जबरन रखा हुआ था। तो आखिर वसुंधरा चाहती क्या है? क्या वसुंधरा को नहीं पता कि वो बीजेपी अकलमंद से पंगा लेकर क्या हासिल कर लेंगी? क्या पार्टी वसुंधरा के बिना प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम नहीं है? क्या वसुंधरा नहीं जानती कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लोकप्रियता के चरम पर है? कोई भी बगावत या कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स उस समय काम नहीं करती जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो। यहाँ पर तो मोदी शाह के नेतृत्व में पार्टी इतनी मजबूत है कि बिना चेहरे का चुनाव लड़कर भी 3 स्टेट में प्रचंड बहुमत हासिल करती है। जनता आज मोदी के नाम पर वोट दे रही है। 2018 में राज्य में पार्टी की दुर्गत होती है। इसके बावजूद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी राजस्थान से सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने में सफल होती है। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत एक दूसरे को कठिन परिस्थितियों में मदद करते रहे हैं। अशोक गहलोत ने तो एक बार सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार भी किया था। सचिन पायलट ये आरोप लगाते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं। चुनाव के दौरान भी ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों ये प्लानिंग है कि किसी भी तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 100 सीट से कम पर रोक दिया जाए। यही कारण रहा है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत ने बागी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर प्रचार किया। इधर बीजेपी में यही काम वसुंधरा ने किया था। कहा जा रहा था कि मौका पड़ने पर दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए वचनबद्ध थे, पर बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर दोनों नेताओं की योजनाओं पर पानी फेर दिया। दूसरी ओर अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। जिस तरह हर रोज लोकेश शर्मा अलग अलग खुलासे कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि अब गांधी परिवार कभी उन पर भरोसा करने वाला है। इस तरह कभी लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस से कोई भी उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि कांग्रेस में अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा और बढ़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। बीजेपी राज्य में लगभग तीसरी बार लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। इस तरह वसुंधरा चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। वसुंधरा राजनीति में मंझी हुई खिलाड़ी है। उनको पता है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में पार्टी के नाम पर प्रचंड बहुमत मिला है, ऐसे दशा में न डिनर पॉलिटिक्स काम आएगी और न ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम आने वाली है। वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया है कि दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के विधायकों को अपने राजस्थान रिजॉर्ट में रखा था। ये रिजॉर्ट जयपुर सीकर रोड पर स्थित है। वहां झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को रखा गया था। हेमराज मीणा ने बोला, जब मुझे पता चला तो मैं बेटे को लाने गया था। इसी तरह वसुंधरा ने 20 से ज्यादा विधायकों को अपने घर डिनर पर बुलाया था, जिसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है। कुछ निर्दलियों के साथ भी आने का दावा किया गया।